ग्रुप डी भर्ती जरूरी सूचना। प्रेफरेंस में ये गलती पड़ सकती है भारी। सभी को राम राम नमस्ते। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। वैसे तो मैंने कल लाइव आकर भी आपको एक एक चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो वीडियो लंबी बन गई थी। तो काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आए कि सर एक बार प्लीज शॉर्ट में और बता दो प्रेफरेंस के बारे में। एक तो मैं बताना चाहूँगा आपको, वीडियो को एंड तक अवश्य देखें, चीज़ें आपको सारी स्पष्ट हो जाएंगी। पहली बात, ये आपकी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं बल्कि ये डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है। दूसरा, कुछ का कहना है कि अब ये डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है तो अंधाधुंध कुछ भी आप क्लिक करके बस भर दो। आपस में बच्चे बात कर रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आपका गुजारा नहीं हो पाएगा ऐसा करने से। क्योंकि इसमें कारण ये है कि आपकी इतनी ज़्यादा तनख्वाह ग्रुप डी में नहीं है। आप अंधाधुंध कर देंगे, आप हैं पंचकुला के, आप अंधाधुंध में आपको ठोक दिया गया भिवानी, और फिर वहाँ आप अपना परिवार से दूर रहकर वहाँ पे सारी चीज़ें रेंटल आपको लेनी पड़ेंगी, तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे सचेत रहें, ध्यान दें। आइए मैं लेकर के चलता हूँ आपके लिए। मैंने एक अच्छे से लिस्ट तैयार की है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप चीज़ें ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए। यदि आप बेलदार, एनिमल अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, उस टाइप की आप मतलब पोस्टों की इच्छा रखते हैं तो आप एक नंबर पे कॉमन कैडर को चूज कर सकते हैं। कॉमन कैडर में एक नंबर को रखना और बाकी आप सभी जो डिपार्टमेंट हैं उनको नीचे रखना, ठीक है। जो बाकी निगम या बोर्ड हैं उनको आप नीचे रखना। एक नंबर पे आप कॉमन कैडर को रख लेना। आइए अब बात करते हैं। देखो, कॉमन कैडर के अंदर अनेक डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट की लिस्ट आपको यहाँ एचएसएससी की वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए लंबी लिस्ट लेके आया हूँ। इसमें 60 से 62 डिपार्टमेंट है, यानी कॉमन कैडर चूज करेंगे तो आपकी ड्यूटी इन डिपार्टमेंट में आएगी। जैसे एडवोकेट जनरल है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कोई एनिमल अटेंडेंट की इच्छा है तो एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग कॉमन कैडर चूज करेंगे तब आएगी। इसी प्रकार आगे आयुष है, हॉस्पिटल में ड्यूटी आएगी। सीईओ है, उसमें ड्यूटी आएगी। आप देख सकते हैं सिविल में ड्यूटी आएगी, सिविल डिपार्टमेंट में, डीजी पुलिस में, डीपीआर में, मतलब फूड एंड सप्लाई में, फूड एंड ड्रग्स में, हरियाणा टूरिज्म में, हायर एजुकेशन में। इस प्रकार से लंबी लिस्ट है। ये आपका क्या है जी, ये कॉमन कैडर चूज करने पे ही इन डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी आएगी। अच्छा, बात करते हैं इसके अंदर बाद में बेलदार किसको मिलेगी और वो चीज़ एनिमल अटेंडेंट वो हो सकता है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या हरियाणा सरकार बाद में, क्योंकि अभी इन्हें जल्दबाजी थी, जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा, वो मैं बता चुका हूँ। वो बाद में हो सकता है कि आपको जब ज्वाइन करवाएं तब आपको मौका दे दे आपके स्कोर के हिसाब से, पोस्ट के अनुसार, ठीक है। इन डिपार्टमेंट में आप कौन सी पोस्ट चाहते हैं वो हो सकता है बाद में मौका मिल जाए। दूसरा, अब बात करते हैं बोर्ड या कॉर्पोरेशन की। बोर्ड या कॉर्पोरेशन अब आपको दूसरे तीसरे पे कैसे चूज करने हैं? आपको चूज 22 के 22 करने हैं। चूज बॉक्स, कोई बॉक्स खाली ना छोड़ें। चूज आपको 1 से लेकर के 22 तक चूज करने हैं। ये चूज यदि चूज आप कर रहे हैं तो ठीक है। तो एक नंबर पे यदि आपने मान लो वो रख लिया, तो फिर अब 2 से 22 तक कैसे चूज कर रहे हैं? अब आपको देखना आप किस शहर के हैं। यदि आप पंचकुला के हैं तो यहां मैंने दे दिया, ये लिस्ट भी, मैं वीडियो के नीचे लिंक है, वहां लिस्ट आपकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मान लो पंचकुला के रहने वाले हैं तो जहां जहां मैंने पंचकुला रखा, 2 3 4 5 उस प्रकार सीक्वेंस में आप पंचकुला क्लिक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ पंचकुला का, फिर पंचकुला के आसपास फिर आप उसके बाद फिर ओल्ड डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में भी पंचकुला काउंट हो गया। फिर पंचकुला के आसपास जो भी करनाल कैथल हैं, फिर जिसमें करनाल कैथल हैं वो चूज कर सकते हैं। ये जहाँ जहाँ इनके हेड ऑफिस हैं, बोर्ड या कॉर्पोरेशन में क्या होगा, जहाँ जहाँ इनके हेड ऑफिस या सब ऑफिस हैं वहाँ वहाँ आपकी ड्यूटी आने वाली है। और कॉमन कैडर में आपका मैं बताऊंगा चीज़ें किस प्रकार, एक बार ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जैसे आप हिसार के हैं तो पहले नंबर पे मतलब ऊपर आपने कॉमन कैडर ले लिया 1 नंबर पे, और 2 से 22 तक आप जहां जहां हिसार है, हिसार के हैं तो हिसार टिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ओल्ड डिस्ट्रिक्ट वाला चूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने यहाँ ओल्ड डिस्ट्रिक्ट लिखा है। फिर उसके बाद हिसार के नियर बाई जो जो है वहां चूज कर सकते हैं। इतनी कहानी समझ गई होगी। अपने अपने शहर या जिले के हिसाब से आप उस प्रकार देखें। अब चीजें और बेनिफिट समझेंगे। देखिएगा बेनिफिट क्या है कॉमन कैडर और बोर्ड निगम के। यहां यदि बात करें, यदि आप पोस्टिंग के हिसाब से चीजों को देखते हैं, जैसे
से पोस्टिंग आप चाहते हैं, आपके गांव में आए पोस्टिंग, आपके शहर में पोस्टिंग आए, आपके घर के आसपास पोस्टिंग आए, तो आप कॉमन कैडर को एक नंबर पे चूज कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरी पोस्टिंग तो किसी एक जगह स्थिर रहे, किसी बोर्ड या निगम में, फिर आप किसी बोर्ड को चूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे भिवानी बोर्ड चूज किया तो आपकी ड्यूटी भिवानी बोर्ड में रहेगी। ठीक है, तो पोस्टिंग के हिसाब से मैंने कॉमन कैडर को 5 स्टार रेटिंग दी है और बोर्ड या निगम को 1 स्टार रेटिंग दी है। ट्रांसफर के हिसाब से सरकार द्वारा किसी भी जगह ट्रांसफर की जा सकती है। जैसे पोर्टल ओपन करती है सरकार, कोई सरकार बिना पोर्टल के कर सकती है, ये पोर्टल ओपन करके आपकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पे ट्रांसफर करती है ना। उसमें भी मैं इसमें 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूं। सरकार किसी भी जगह आपकी कॉमन कैडर में पोस्टिंग कर सकती है। तो वहीं बोर्ड या निगम में जहां जहां उसके ऑफिस या सब ऑफिस हैं, बस वहीं आपकी पोस्टिंग या ट्रांसफर हो सकती है। जैसे भिवानी बोर्ड अकेला है तो भिवानी में ही आपकी रहेगी। अब जो भिवानी वाले हैं वो हो सकता है यदि एक ही जगह स्थिर रहना चाहते हैं तो वो भिवानी वाले, भिवानी के आसपास वाले अपना पहले नंबर पे भिवानी बोर्ड चूज कर सकते हैं। प्रमोशन के हिसाब से देखें तो कॉमन कैडर में सरकार द्वारा लंबा समय लगा दिया जाता है, इसमें मैं यहाँ 1 स्टार रेटिंग दे रहा हूं। और बोर्ड जो भी होते हैं, बोर्ड या निगम जितने भी हैं, उसमें क्या होता है जल्दी से पेपर लिया जाता है, यानी प्रमोशनल पेपर लिए जाते हैं। छोटे मोटे पेपर होते हैं, वो HSSC की तरह डिफिकल्ट पेपर नहीं होते, उनमें मतलब जल्दी प्रमोशन दी जाती पेपर के हिसाब से, उसमें मैं वहां 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूं। रूल्स के हिसाब से कॉमन कैडर में सरकार के अपने रूल हैं, यानी सरकारी बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप कॉमन कैडर चूज करें। और बोर्ड के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, अपने नियम होते हैं, तो उसमें रूल के हिसाब से मैं सरकार के अपने कॉमन कैडर में 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूं और बोर्ड वाले में 1 स्टार रेटिंग दे रहा हूं। तो चीजें आप सारी समझ गए होंगे। अब आपको किस तरीके से 1 से 22 तक आपको चूज करनी है। चलिएगा, फिर भी कोई डाउट रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।